फाइनली दूसरी डोज लगवा के हटाऊँ। लेकिन एक चीज़ डिफरेंट थी कि पहले जब लगी थी तो वो फाइज़र थी, इस दफ़ा कोई मेडाना क्या नाम था जो भी खैर, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये दोनों सेफ़ हैं। डिफरेंट होने के बावजूद आपको मसला नहीं होना चाहिए बेसिकली। I've heard about a lot of people leaving if they're not getting the same vaccine. What is that about? I have no idea. Lack of education. Yeah, exactly. People are just getting hearsay. They're not really doing their own research. लगने के बाद वहाँ पे बैठ के 15 मिनट भी गुजारे हैं तो अभी तक कुछ उल्टा सीधा फील नहीं हो रहा। हुआ है कुछ। अच्छा, शौकिया मारने के बाद चलें कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है तकरीबन 2 साल पहले, 2019 में। ये वो साल था, तारीखी साल था, जिसमें हर वो चीज़ हुई जो हर एक बच्चे और बड़े को जिसका शौक़ होता है, ऐसे ही जैसे मीनार पाकिस्तान में जाने का शौक़ होता है। मेरे ख्याल से आपको आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, तो कंटिन्यू करते हैं किसी और लोकेशन पे। मतलब कि स्कूल जाना बंद, ऑफिसेज बंद, जॉब बंद, बाहर जाना बंद, दोस्तों को बिला वजह की ट्रीट्स देना बंद, रिलेटिव्स की तरफ जाना बंद, शॉपिंग मॉल में जाना बंद, लोगों को मुंह दिखाना तक सब कुछ बंद। और ऊपर से गवर्नमेंट ने घर बैठे बैठे पैसे भी देने शुरू कर दिए। अब इस सिचुएशन में भूखा क्या मांगे, 2 रोटियाँ और उसे मिले भी 4-4, तो अब क्या करेगा। तो अब इस दौरान घर में बैठे बैठे बोर होने की बजाय मैंने इस दौरान क्या क्या किया एग्जैक्टली, वो आज मैं आपको बताता हूँ। ये हर एक के लिए नहीं हो, शायद फ्यूचर सेल्फ के लिए ही है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरेस्टेड होगा इस डिटेल्स में। लेकिन अगर आप हैं तो फिर बैठ के देखें, एंजॉय करें। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये जंगला सा क्यों लगाया हुआ है, तो उसकी मेन वजह बस इंश्योरेंस कवरेज ही है। जस्ट इन केस इनमें से कोई एक छोटा सा तिनका भी किसी के ऊपर गिर जाए तो आराम से वो सू कर सकते हैं इसको। और ये लोग सू होना नहीं चाहते, इसलिए इन्होंने ये सारी प्रोटेक्शन यहाँ पे की हुई है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब। सारा पकड़ा है। ओके, थैंक यू। इस दुनिया के तकरीबन 99% लोगों की तरह भाई ने भी सबसे पहले फर्नीचर वगैरह चेंज करना शुरू किया, थोड़ा सा इंटीरियर डिज़ाइन का कुछ करना शुरू कर दिया। IKEA के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। बहुत ही घटिया सर्विसेज हैं उनकी, और अक्सर अगर एक स्क्रू भी बंदा मिस कर दे तो वो कहते हैं जनाब सारे का सारा जो आपने सेटअप किया हुआ है वो खोल खाल के बॉक्स में डाल के उनके पास ले जाएं और वो आराम से आपको रिप्लेस कर देंगे, बजाय इसके कि वो जो छोटा सा पीस मिसिंग है वो आपको दे दें। वैसे IKEA का इतना ज़्यादा फर्नीचर जोड़ने के बाद भाई इतना ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया इस काम में कि ऑफिशियली तौर पे एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। कहा था ना आपको बिजनेस आइडियाज़ भी मिलेंगे। इसके बाद बस सोफ़ा बेड बेड सोफ़ा यही करता रहा भाई। और जिस तरह बंदा जब भी कोई काम करता है उसका रिजल्ट हमेशा निकलता है। इसका भी निकला, तकरीबन 20 किलो वजन बढ़ा भाई का, लेकिन फिर उसका हल भी निकालना था। जहाँ तक हल की बात है, क्योंकि जिम सारे बंद थे तो भाई ने बाहर दौड़ लगानी शुरू कर दी, रस्सी फलांगनी शुरू कर दी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि भाई ने बस अन्यवार रस्सी फलांग ली। बड़ा अच्छा फील हुआ कि जनाब अब तो डेली किया करूंगा, ये जबरदस्त अब काम शुरू हो गया मेरा। वो जो खलियों के सीजन था वो बेसिकली खत्म हो गया, तो अब आराम से हो जाना चाहिए। तो मैं जाके नहा धो के आराम से बैठा, और जब तक जिस्म ठंडा हुआ तो पता चला कि जनाब पाँव में मोच भी आ गई है। अब जब नेचर ही ऑफिशियली तौर पे मुझे कह रही है कि शुजात साहब क्या काम कर रहे हो आप, आराम से बैठो आराम करो, तो फिर भाई ने किया, दोबारा से आराम किया। फिर भाई को पता चला टिकटॉक के बारे में, भाई ने भी ज्वाइन की, बहुत शौकिया हमारी, ये देखें। और
फिर पंगे लेते लेते अचानक से ये हुआ कि हमारे फॉलोअर्स इतने हो गए। अब इसका मतलब था कि काम सीरियस होता जा रहा है। तो भाई ने थोड़ी सी ब्रांडिंग की, सब कुछ सेट किया, थीम बनाया और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता चलूं, अगर कोई कहता है कि फॉलोअर्स काउंट नहीं होते, बकवास है। उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता इस चीज के बारे में। मेरी अभी तक 4 से 5 स्पॉन्सर्ड वीडियोस हो चुकी हैं और इसकी सिर्फ वजह यही है कि मेरे फॉलोअर्स हैं। खैर, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। शायद कभी किसी और वीडियो में इस मजमून पे पूरी डिटेल से बात होगी। अभी के लिए इतना काफी है। अब इस दौरान काफी मजे के 3-4 प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिला, जिसमें से एक ये था कि गूगल मैप्स पे एक बिजनेस का 360 वर्चुअल टूर इंटीरियर से अपलोड करना था, ताकि लोग आराम से अंदर देख सकें और इधर उधर चल भी सकें। इस पे डिटेल में फिर कभी बात होगी। एक और बात कि इन 3-4 प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की वजह से मुझे अपने बारे में काफी कुछ पता चला। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ड हुआ अपने स्किल्स के ऊपर। दूसरा ये कि पास ऐसी बातें पता चली जिसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। मुझे ज़रा ये समझाएं कि आपको अपने बारे में कितनी बातें पता है। कमेंट छोड़ें ताकि मुझे भी पता चले। अच्छा, अब जाहिर है क्योंकि कोरोना की सिचुएशन अचानक से आ गई है और कोई भी इसको सीरियस नहीं ले रहा। तकरीबन 80% 90% लोग सीरियस नहीं ले रहे, तो हमने भी नहीं लिया। यहाँ तक कि सिचुएशन ये हो गई कि आसपास के लोग भी कोरोना की वजह से बीमार होने लग गए। तो इस सिचुएशन में फैमिली में हलहल पड़ गई और ऊपर से भाई को लग गई खांसी। खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद। भाई को डाल दिया कमरे में कि जनाब आपने तब तक नहीं निकलना जब तक कि आपका अपॉइंटमेंट का दिन नहीं आ जाता। बंदा भी क्या करे इस सिचुएशन में, जारी बात है डर जाता है। ठीक है, माननी पड़ी, चुप करके चले गए। वहां पे अपॉइंटमेंट में लाइन लगी हुई थी सारी गाड़ियों की। उन्होंने कोरोना का टेस्ट भी गाड़ी में बैठे बैठे लिया, बाहर भी नहीं निकाला। अच्छा, जिस तरह उन्होंने टेस्ट लिया, भाई उसके लिए रेडी नहीं था। बेसिकली तकरीबन इतनी इस पता नहीं कितनी लंबी उन्होंने स्टिक थी, सीधी घुसा दी नाक के अंदर और फिर घुसा के बस भी नहीं की, वहां पे घुसा के यूं हिलाई जा रही है जैसे वो पता नहीं मक्खन बनाना चाह रही हो अंदर। मत मार दी मेरी उसने। मेरा तो दिमाग भी पागल हो गया था कि इसके रिस्पांस में गुदगुदी का रिस्पांस देना है या पेन का। अभी तक सोच के दिमाग खराब हुआ था। खैर, अगले 2 दिन के अंदर रिजल्ट आया और अल्हम्दुलिल्लाह बचत होगी, नेगेटिव था। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कोरोना टेस्ट का चैप्टर यहाँ पे खत्म, लेकिन नहीं। इन 2 सालों के अंदर भाई को 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा जाके कोरोना का डिफरेंट टाइम्स में टेस्ट करवाना पड़ा और शुक्र है अल्लाह का 3 दफा बचत निकली। भाई वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आखिर में आ जाता है एक नेकी का काम जो भाई को करने की तौफीक मिली। मुझे पता है कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन कभी कभार शेयर भी कर लेना चाहिए। एक कम्युनिटी के भाईजान ने रीच आउट किया कि यार नमाज का लफ्ज बाय लफ्ज तर्जमे की कोई वीडियो बना के दे दें। मैं कहा ठीक है, जारी बात है, हाँ ही करनी थी। मुझे क्या पता था कि उन्होंने करवा ही लेना काम नहीं, लेकिन वाकई करना था मैंने। खैर, फिर एक दिन मस्जिद में जाके सारी प्रोडक्शन की और उसके बाद एडिटिंग करके फाइनल वीडियोस भी डिलीवर करने की तौफीक मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। आई नो यू डोंट लाइक दिस, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हो सका तो शायद वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह। आज हमारे एक भाईजान घर मूव कर रहे हैं, उसकी मदद करने जा रहा हूँ। काफी बंदे आए हैं मूविंग के लिए। मास्क पहन लिया मैंने सेफ्टी के लिए। ये दिन याद रहेगा तुझे। एंड पे आके भी सबसे ज्यादा काम करके हटे हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान। कोई बात नहीं यार, आपके लिए नहीं आना तो किस लिए आना। मैं जब पहुंचा यहाँ पे तो उनको मेरी जरूरत नहीं थी, क्योंकि काफी लड़के थे और काफी काम खत्म हो गया हुआ था। अब वो शायद दूसरा फेरा लगाने के लिए जाएं। इसका मतलब है कि मेरी वाकई जरूरत नहीं है उनको। पीस। अब ये रहा खुलासा मेरे पिछले 2 सालों का। मिलते हैं फिर कभी, किसी जगह, किसी पल। शुजात आउट। पीस।
2020 बिजनेस अकाउंट खोलने के लिए आरबीसी में आया पहली दफ़ा।